एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। सड़क के किनारे घर रहने का यही प्रॉब्लम होता है, हर थोड़ी देर पे इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती है कि मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। खैर, बहुत लोग मुझे बहुत टाइम से मैसेज कर रहे थे कि आप व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर व्लॉग्स। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग ने व्लॉग में मेरे इंटरेस्ट दिखाया एंड यू आर वॉचिंग माई व्लॉग्स। बट आपने इनिशियल के क्लिप्स देखे तो आप समझ गए कि मैं इस समय व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर पा रही। इस समय मेरा पूरा घर मेस हो गया है, पूरे घर में मतलब सारे सामान धीरे धीरे पैक हो रहा है। वी आर शिफ्टिंग धीरे धीरे, ये सरकारी क्वार्टर छोड़ने का टाइम हो गया है, जिस वीडियो को आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया। और हाँ, अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाए उसमें जो सरकारी क्वार्टर वाला घर था वो अभी तक का मोस्ट वॉच्ड वीडियो, एंड थैंक यू फॉर दैट। और अब धीरे धीरे समय आ गया कि इस घर को छोड़ दिया जाए, और मैं अपने नए घर का भी वीडियो आपको जल्दी ही लेके आऊँगी। और जैसे ही वो घर बन जाएगा, अभी मतलब घर ऑलमोस्ट तैयार हो गया, बस थोड़े बहुत फिनिशिंग वर्क कंप्लीट होना है। तो हफ्ते 10 दिन में इस घर से रवानगी है, तो इस वजह से मैं कोई ख़ास वीडियो इस समय नहीं बना पा रही थी। इस समय हम लोग की हालत मतलब ऑलमोस्ट एकदम बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, क्योंकि सामान पैक हो रहा है और जो घर बन रहा है वहाँ पे भी पूरी तरह मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क लगा है। कहीं पे कुछ पंखे सेट हो रहे हैं, कहीं नया कुछ बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ सब लोग मैनेज कर रहे हैं। तो मैं जल्दी ही उसका भी होम टूर लेके आऊँगी। आई होप आपको वो पसंद आएगा। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे Q&A वीडियोस आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो आज आई थिंक उन सबको आंसर कर लेते हैं। तो ओके, पहले तो जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट किया उन सब के लिए थैंक यू, और जिन लोगों ने थोड़ा नेगेटिव कमेंट किया, आई होप मैं यहाँ पे आपको आंसर करूँ और आपको अच्छा लगे। और इसके बाद भी अगर आपको मेरे व्लॉग्स नहीं पसंद आ रहे हैं और अगर आप नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं देन थैंक यू, बस देख लीजिएगा पूरा वो, उसके बाद आपको जो कमेंट करना है करिएगा। विशाल जायसवाल का क्वेश्चन है कि आप कौन सी जॉब करती हैं। वैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि आप कौन सी जॉब करती हैं, आप किस पोस्ट पे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आई वॉज़ अ टीचर, पर अभी मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो राइट नाउ आई एम अ स्टूडेंट और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जो ये गवर्नमेंट क्वार्टर है ये मेरे पापा के नाम पे अलॉट है। सो ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ। और मेरे फादर ही इज़ एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और ये गवर्नमेंट क्वार्टर उनके लिए उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग अलॉटेड है। तो ये मुझे अलॉटेड नहीं है, तो इसलिए मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ इस समय। मैं एक स्टूडेंट हूँ और इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस बना पा रही हूँ। और बहुत सारे मुझे एक लोगों ने ट्रोल भी किया था कि कुछ काम भी कर लिया करो, तुम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, कोई काम धाम नहीं करते हो। तो सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बहुत काम कर रहे हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है सबके ऊपर। ये सिर्फ क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत मजाक चल रहा होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्सेस प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का, तो ये अक्सर मिथ बन गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर वर्कलोड नहीं होता, बट रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। और हाँ, काम वो कर रहे हैं और वो वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं, वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। और वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ साथ भी वीडियोस अपलोड कर लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर कोई वीडियो अपलोड कर रहा है इसका ये मतलब नहीं कि वो लाइफ में और कुछ नहीं कर रहा है। तो आई थिंक नेगेटिव कमेंट करने से पहले आपको इतना सोचना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था और मैंने उन फिर जब रिप्लाई किया कि मेरे फादर ही इज़ एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ओके, वैसे दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद ब्लॉगिंग, जब जैसे बैकग्राउंड में काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही हैं। खैर, कि दैट ही इज़ एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो उन्होंने मुझसे प्रोसेस पूछा था कि हाउ टू बी एन ऑडिट ऑफिसर। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। जैसे मेरे फादर, उन्होंने BCom किया था एंड उसके बाद उन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की एंड ही अपीयर्ड दिस एग्ज़ाम। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो हर साल UPSSC एक आपके लिए भर्ती निकालता है, और एक SSC के थ्रू 2 एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके थ्रू आप सेंट्रल लेवल पे जैसे कस्टम एंड एक्साइज में, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लोकल फंड ऑडिट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड से होना पड़ता है, और फिर टाइम टू टाइम भर्ती हर साल होती है। आप उसके लिए प्रिपेयर करिए एंड एग्ज़ाम्स करने होते हैं, आप एग्ज़ाम में अपीयर होइए एंड
ऑल द बेस्ट, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी रीसेंट ब्लॉग पे आया है। दीदी डू यू नो राजा भैया? नहीं, मैं राजा भैया को नहीं जानती, और हर इंसान जो प्रतापगढ़ से बिलोंग करता है वो राजा भैया को पर्सनली जानता हो, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, आउटफिट लुक का क्वेश्चन है कि ये डायरी आपने कहाँ से ली? सेम मेरे पास भी है। सो ये डायरी है जो आपने मेरे व्लॉग्स में देखी है, और ये मेरी छोटी सिस्टर है, वो बनारस से लेके आई थी, 80 घाट के पास ही। उसने कहाँ से ख़रीदा था ये मुझे नहीं पता, पर हाँ मुझे ये पता है कि इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये कोई NGO था, वहाँ पे उन्होंने अपना स्टॉल लगाया था, और ये पूरा रिसाइकल्ड चीज़ों से बना हुआ है, तो उसने ख़रीदा था। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी। ओके, सो वर्षा सिंह का क्वेश्चन है कि ये गवर्नमेंट क्वार्टर कौन सी जॉब के हैं? तो वर्षा, ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर है ये एक्चुअली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए गए, ये किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के नहीं। जैसे मेरे फादर वो ऑडिट डिपार्टमेंट से हैं, मेरे जो पड़ोस में हैं वो तहसीलदार हैं, फिर उसके बगल में कोई है वो SPO है। तो यहाँ पे सब अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग हैं, और ये सबको अलॉट हो सक जाते हैं। बस आप प्राइमरी स्कूल टीचर नहीं, और कुछ कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं है। बाकी ये सभी को उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग ये मिल जाता है। मतलब कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या किसी स्पेसिफिक कैंपस या कॉलोनी ये नहीं है, ये ओपन टू ऑल है, फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। कोई PWD डिपार्टमेंट से है, कोई लॉ से है, कोई कहीं से है, तो ये सब अलग अलग विभाग के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और सबको जो उनकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये क्वार्टर अलॉट हो जाते हैं। ओके, नीतू सिंह राठौर का क्वेश्चन है कि आप किस टाइप में रहते हो? वेल, इट इज़ C टाइप क्वार्टर। शुभम का क्वेश्चन है कि मैं चुनार से हूँ और करेंटली बिहार शिक्षक की तैयारी में लगा हूँ। तो शुभम, ऑल द बेस्ट। और चुनार बहुत सुंदर जगह है, मेरी नानी का घर है, और वहाँ चुनार इज़ फेमस फॉर ब्यूटीफुल क्रॉकरी, स्पेशली बोन चाइना और मिट्टी की क्रॉकरी। और हम लोग जब भी वहाँ जाते हैं तो क्रॉकरी की शॉपिंग ज़रूर करते हैं। चुनार का किला, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, IM सोनल ने बोला है कि नॉट सो फैंसी बट इट्स सरकारी। या इट इज़ नॉट फैंसी बट इट इज़ सरकारी, ये इसकी यही USP है। वैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, अगर सबसे कंसिस्टेंट कोई है तो ये है @9758। इन्होंने कमेंट किया है, वाई आर यू कॉपिंग श्रुति शिवा इन एवरी वीडियो? डोंट यू हैव एनी ओरिजिनल कॉन्टेंट? इफ़ you don't, then don't make videos. Why are you piggybanking on someone else's success to get likes and follower on your channel? So आई डोंट नो आपको ये आइडिया कैसे लगा कि मैं किसी का भी कंटेंट कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी कंटेंट अपलोड किए हैं यूट्यूब पे वो सब मैंने अपनी लाइफ से इंस्पायर, जो भी मैंने अपने आसपास चीज़ें देखी हैं, जिन्हें ऑब्ज़र्व किया, मैंने उन्हीं पे वीडियो बनाया और अपना पर्सपेक्टिव रखा है। मेरा गांव प्रतापगढ़ है, मैंने अपने गांव पे अपने घर की वीडियो बनाई, मैंने अपने गवर्नमेंट क्वार्टर की बनाई जहां मैं रह रही हूं। मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरे आसपास के बहुत सारे लोग हैं जो एक एस्पिरेंट है, मैंने उनकी लाइफ पे वीडियोस बनाए। तो मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं, जितनी भी स्टोरीज़ बनाई हैं, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं और मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव क्या है, मैंने उस पर वीडियो बनाया। अब ये मेरी गलती नहीं कि मेरे से पहले कोई और कंटेंट क्रिएटर ने अपने गवर्नमेंट क्वार्टर का वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिलियंस ऑफ होम टूर के वीडियो मिल जाएंगे। तो अब कोई फ्लैट्स में रह रहा है, कोई अच्छे बंगलों में रह रहा है, कोई गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहा है, जो जहाँ रह रहा है वो उन्हीं के वीडियोस बना रहा है और अपलोड कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई किसी को भी कॉपी कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे यूजुअली लोग अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ और अपने आसपास की चीज़ों को शेयर करते हैं। तो आई थिंक इस तरीके से किसी को भी बिना जाने समझे ब्लेम कर देना, ये मुझे समझ में नहीं आया। और रही बात, अगर आपको लगता है कि मेरे बोलने का तरीका किसी से मैच होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं अब उसको चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से लेके आज तक मेरा बोलने, सोचने, समझने का जो तरीका है वो आप देख ही सकते हैं, तो उसमें मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। अगर
और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदी में बोलना या पोएटिक वे में बोलने से कोई किसी की कॉपी कर रहा है, तो ये आई थिंक बहुत एक गलत कॉन्सेप्ट है। बहुत से जॉनर हैं और यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो बहुत से जॉनर में बहुत सारे लोग अपने कंटेंट ला रहे हैं। जैसे मैं नीलेश मिश्रा जी को भी फॉलो करती हूँ, मैं पीयूष मिश्रा जी को भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि इनकी पोएम्स मुझे अच्छी लगती है, मुझे हिंदी लिटरेचर अच्छा लगता है। तो कई बार जब मैं कोई वीडियो लाती हूँ तो मेरा जो चीज़ मुझे पसंद है, जिस तरीके की चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, पढ़ती हूँ, जिस तरीके का मेरा एक नज़रिया है, वो आपको पोएम्स में दिख सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जो उस तरीके के जॉनर को पसंद करते हैं या उस तरीके के जॉनर पे कंटेंट बनाते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि कोई किसी को कॉपी करे, क्योंकि हिंदी, पोएम, लिटरेचर, इन सब पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, किसी ने उसको अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करा लिया है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए। और मैंने गवर्नमेंट क्वार्टर पे एक वीडियो बनाया है और मेरे बाद भी बहुत सारे लोग बनाएंगे, क्योंकि लाखों परिवार हैं जो गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए जिसमें लोगों ने कहा कि हम आपसे रिलेट कर पाए और ये एक नॉस्टैल्जिया था। तो बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए और बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जिनसे मैं रिलेट कर पाती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई किसी की कॉपी कर रहा है। तो आई थिंक बिना जाने समझे किसी की मेहनत पे बस इस तरीके से उंगली उठा देना, ये बहुत गलत तरीका है। और जब मैंने आपको रिप्लाई किया कि आप जिस भी कंटेंट का आपको लग रहा है कि मैंने कॉपी किया, आप उसका लिंक भेजिए, उसके बाद से आपने रिप्लाई करना बंद कर दिया। तो आई थिंक ट्रोल करना बहुत आसान है और मेहनत करके कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड रही बात एस्पिरेंट्स जर्नी की, तो ये हर एस्पिरेंट रिलेट कर सकता है। और इस पे आपने मुझे कमेंट किया है कि ये कॉपीड मटेरियल है, तो अगर आपको लगता है कि ये कॉपी है तो मैं इस वीडियो में फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ @SB9758 कि अगर आपको लग रहा है कि ये कॉपी है तो प्लीज़ मुझे ओरिजिनल वीडियो का लिंक अभी भेजिए आप। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस। ओके, और वेल जो नेगेटिव कमेंट्स थे आई थिंक मैंने उनका रिप्लाई कर दिया है और उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं। और जिन लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किया है उन सब के लिए थैंक यू, क्योंकि आप लोग एक तरीके से मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं, जो इनकरेज करता है कि और अच्छे वीडियोस लेके आएँ। और यहाँ पे क्वेश्चन आया है सुमित का कि प्रतापगढ़ एक गांव है कि शहर। तो प्रतापगढ़ एक शहर भी है और प्रतापगढ़ ज़िले के अंदर कई सारे गांव भी हैं। तो प्रतापगढ़ शहर तो है ही, और वहाँ पे चिलबिला गांव है। तो मेरा गांव चिलबिला है और जो डिस्ट्रिक्ट है वो प्रतापगढ़ है। विनय सिंह का कमेंट है कि योर वॉइस अट्रैक्शन लाइक नीलेश मिश्रा। थैंक यू विनय। वेल, नीलेश मिश्रा मेरे भी फेवरेट राइटर हैं और मैं उनके वीडियोस ज़रूर देखती हूँ। और यूज़र MN2 ने रिक्वेस्ट की है कि दीदी छठ पूजा का भी वीडियो बनाइए। श्योर, मैं छठ पूजा का वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। छठ पूजा मुझे भी बहुत पसंद है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो छठ पूजा का व्रत रहते हैं और मैं ज़रूर छठ पूजा के टाइम पे उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और अपलोड ज़रूर करूँगी। ओके, गौरव कर्ण 9158 का है कि मैडम क्या आप IAS हैं? नहीं, मैं IAS नहीं हूँ। ओके, एंड @TheLaw2453 का क्वेश्चन है। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि पेंट तो करवा लो खुद के पैसे से। तो सर, हम लोग पेंट करवाते हैं, हर साल अपने ही पैसे से पेंट करवाते हैं, पर आप बाहर कितना भी पेंट करवाइए, बारिश के मौसम में दीवारें जिस तरीके से पूरे साल रहती हैं उस तरीके से नहीं होती हैं। और जब मैंने ये सरकारी घर का वीडियो अपलोड किया था तो ये लास्ट ईयर, ये जून या जुलाई का ही टाइम था और बारिश के वक्त जो क्वार्टर होते हैं वो बाहर से उन पे काई लग जाती है, वो आपको पता ही होगा। एंड इसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि वो इससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू, फिर आपने मेरे प्रेजेंटेशन एंड एडिटिंग को भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कमेंट दिए, तो थैंक यू सो मच। ओके, वैष्णवी सिंह का है कि आर दीज फौजी क्वार्टर मैम, प्लीज़ रिप्लाई। सो नो वैष्णवी, दिस इज़ नॉट फौजी क्वार्टर और ये आर्मी क्वार्टर्स नहीं है, ये सिविलियंस के लिए है और ये नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। ओके, और मेरे विलेज टूर में जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें अडोरेबल 7046 ने कमेंट किया है कि दिस इज़ अ फेक वीडियो चीटिंग।
आई डोंट नो आपको ये फेक वीडियो कैसे लगा। खैर पता नहीं, ये तो मुझे मतलब हंसी आ रही है इस पर। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब लोग नेगेटिव करते हैं, पर मैं पढ़ के हंसने लगती हूँ। तो आई डोंट नो ये आपको फेक वीडियो कैसे लगा। और मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं किराए पे इतना बड़ा घर लूँ और उसका शूट करूँ और उसे बताऊँ कि मेरे गांव का घर है। क्योंकि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अभी तक कैमरा खरीद ली होती, मैं ये फ़ोन पे शूट नहीं कर रही होती, और एटलीस्ट एक अच्छा सा माइक खरीद लेती। ये इस तरीके से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बैकग्राउंड की आवाज़ें आ रही है। तो खैर ये चीटिंग नहीं है, एंड इट्स नॉट अ फेक वीडियो, इट्स अ रियल वीडियो। ओके तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन एक कमेंट मिला है कि अरे कभी कभार जनता की सेवा भी कर लिया करो। @शिवम GB1 KP का कमेंट है कि जनता की सेवा भी कर लिया करो। और उसके जस्ट नीचे आई थिंक मेरे कोई जान पहचान के हैं, उन्होंने कमेंट किया है, राहुल त्रिदेव ने, कि आप अपने घर के सामने एक वीडियो बनाए जहाँ ट्रक खड़ी रहती है। तो सबसे पहले शिवम मैं आपको आंसर कर दूं कि जनता की सेवा जितना हो सकता है मैं करती हूं। और जो ये दूसरा कमेंट है कि आपके घर के सामने ट्रक खड़ी रहती है, तो मैं बता दूं कि मैंने कई बार अपने कॉलोनी में जो सड़कें नहीं बन पाई या जो भी इश्यूज़ होता है इसको लेके मैं ट्वीट की हूँ, और यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन हैं मैंने उनसे कंप्लेंट भी की है। तो जितना हो सकता है मैं अपने स्तर से जो जो चीज़ें हो सकती हैं मैं सोसाइटी के लिए मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो आई थिंक आप दोनों के ही पॉइंट को मैंने यहाँ पे आंसर कर दिया है।